गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम भारत सरकार का ये एक मंत्रालय भी है और सरकार के द्वारा इस प्रकार के लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो इसको एमएसएमई बिजनेस एमएसएमई ई कहते हैं। और एमएसएमई की परिभाषा क्या है? तो इसको एमएसएमई किसे कहते हैं? एमएसएमई कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो लघु उद्योग के क्षेत्र के योगदान को देखते हुए सरकारी बैंक के साथ ही साथ प्राइवेट क्षेत्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां भी कम ब्याज पर बिजनेस लोन प्रदान कर रही हैं। तो एक अहम बात यह है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्योग का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है। लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए सरकार द्वारा निश्चित परिभाषाएं निर्धारित की गई हैं। लघु उद्योग की परिभाषा इस तरह की है। एमएसएमई की परिभाषा यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को संक्षिप्त रूप में एमएसएमई कहा जाता है। 2006 में बने एमएसएमई अधिनियम के अनुसार एमएसएमई के प्रकार का निर्धारण किए गए और ये निम्न प्रकार के हैं। एमएसएमई के प्रकार: मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में नई नीति जो बनाने वाली निर्माण करने का कार्य किया जाता है, नई चीजों का को बनाने निर्माण करने का कार्य किया जाता है। सर्विस सेक्टर यानी सर्विस एंटरप्राइज, सर्विस सेक्टर में मुख्य रूप से सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है, तो इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस सेक्टर में लोगों को और विभिन्न संस्थाओं को सर्विस देने का काम होता है। एमएसएमई के प्रकार समझने के बाद अब हम आकार यानी साइज के हिसाब से एमएसएमई को समझते हैं। यह परिभाषा भी एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार ही तय की गई है। सूक्ष्म उद्योग: हम उन सभी उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत रखते हैं जिन उद्योगों में 25 लाख तक की मशीनरी लगी होती हैं और यह परिभाषा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए लागू होती है। सर्विस सेक्टर के लिए परिभाषा बदल जाती है। सर्विस सेक्टर में मशीनरी या सेटअप में 10 लाख तक निवेश यानी इन्वेस्ट करने या होने पर हम उन्हें सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम उन उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं जिन उद्योग में 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की मशीनरी खरीद होती है। सर्विस सेक्टर में लघु उद्योग: सर्विस सेक्टर में उन कारोबार को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं जिन कारोबार में 10 लाख से 2 करोड़ के बीच मशीनरी और अन्य चीजों की खरीद होती है। मध्यम उद्योग: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मध्यम उद्योग उन कारोबार को कहा जाता है जिनमें 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की मशीनरी और अन्य जरूरी चीजों पर खर्च किया जाता है। तो सर्विस सेक्टर में मध्यम उद्योग यानी सेवा उद्योग में हम उन कारोबार को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखते हैं जिनमें अधिकतम 5 करोड़ तक की मशीनरी और अन्य तरह की चीजों की खरीद की जाती है। तो इस परिभाषा के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में परिभाषा को एडिट किया गया है और सरकार का तर्क है कि अब उद्योगों को आकार के आधार पर नहीं बल्कि वार्षिक टर्नओवर के आधार पर पहचाना जाना चाहिए। टर्नओवर के आधार पर परिभाषा निम्न प्रकार से हो सकती है कि सूक्ष्म उद्योग यानी 5 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले उद्योग लघु उद्योग, 5 करोड़ से 75 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योग, 75 से 250 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले उद्योग बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कैसे करते हैं?
तो ये जो ऊपर बताए हैं उनकी पात्रता मापदंडों पर जितने भी कारोबार खरे उतरते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है। एमएसएमई पंजीकरण के बाद सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एमएसएमई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपना कारोबार किस श्रेणी में रजिस्टर करना चाहते हैं चुनकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और जरूरी कागजात की पीडीएफ फाइल अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना होता है। तो इस तरह से एमएसएमई में पंजीकरण कराने का एक दूसरा तरीका यह है कि आप किसी रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए या पंजीकृत वकील द्वारा भी किया जा सकता है। एमएसएमई को मिलने वाला लाभ बैंक से बॉन्ड फ्री लोन की सुविधा, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर में राहत मिलना, पेमेंट प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधा मिलना, बैंक से बॉन्ड फ्री लोन की सुविधा, लघु उद्योगों के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू किया गया है। तो इस योजना में नए और पुराने उद्योगों को ही जल्दी एमएसएमई बिजनेस लोन मिलता है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा एमएसएमई उद्योगों लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराने पर 50% की छूट प्रदान की जाती है। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर में राहत मिलना, बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि एमएसएमई के तहत पंजीकृत उद्यमों को ओडी यानी ओवरड्राफ्ट में ब्याज पर कम से कम 1% की राहत मिले। पेमेंट प्रोटेक्शन न की गई है कि एमएसएमई रजिस्टर्ड उद्यमों का बिजनेस लोन पास होने के बाद बैंक द्वारा पेमेंट में किसी भी तरह की देरी होने पर चक्रवृद्धि ब्याज अनुसार उद्योगों को ब्याज मिलेगा। टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी, एमएसएमई रजिस्टर्ड उद्योगों के लिए भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जा को लागू कर रही है। प्रोडक्ट के बेहतर गुणवत्ता के लिए क्वालिटी बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधा मिलना, भारतीय प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए केंद्रीय सरकार प्रयास कर रही है। उद्योगों को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक और माध्यमगत सहायता दी जा रही है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा लघु उद्योगों के लिए कई प्रकार की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनके अंतर्गत जो भी लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग आते हैं उनको लोन के रूप में और कई प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। लघु उद्योगों के हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। कोई भी उद्योग जिसमें 10 लाख से ज्यादा व 1 करोड़ से कम लागत लगी हो वह लघु उद्योग कहलाएगा। ऐसे ही कुछ लघु उद्योगों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, जैसे घर में इस्तेमाल किया जाने वाला कूलर बनाना, एल्युमिनियम से बने हुए सामग्री बनाना, हॉस्पिटल में उपयोग किए जाने वाला स्ट्रेचर बनाना, करंट मापने वाला मीटर या वोल्ट मीटर बनाना, गाड़ी में लगने वाली हेडलाइट बनाना, कपड़े या चमड़े का बैग बनाना, कांटेदार तार बनाना, टोकरी बनाना इत्यादि। इनके अलावा भी बहुत सारे लघु उद्योग के उदाहरण हो सकते हैं। इसमें एक उद्योग लघु है या नहीं इसकी जानकारी मुख्यतः उसकी लागत से होती है। तो इस प्रकार के लघु उद्योग साहसियों के द्वारा, नए उद्यमों के द्वारा किए जाते हैं और उन उद्योगों के माध्यम से भी देश के अंतर्गत या सरकार के अंतर्गत कई प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग रहता है। तो इस तरह से लघु उद्योगों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा अधिक कार्य कर रहे हैं एवं देश या राष्ट्र के आत्मनिर्भरता में भी लघु उद्योग आवश्यक होता है। धन्यवाद बच्चों।